रामायण कथा भाग 21 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस। पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान श्री राम जी बारात लेकर आते हैं और सभी मुनि और देवता सारी विधि करवाना शुरू करते हैं। श्री राम और सीता जी के विवाह के हवन कुंड में अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धारण करके विवाह की विधियां बताते हैं। सीता जी की माता सुनैना जी और पिता जनक जी ने अपने हाथों से पवित्र, सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश लाकर श्री राम जी के आगे लाकर रखे। वे श्री राम जी के चरणों को पखारने लगे, जिनके चरण का स्मरण करने से ही मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जिनका स्पर्श पाकर अहल्या ने परम गति पाई, जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, उन्हीं चरण कमलों को भाग्यशाली मानकर जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर हस्तमिलाप करवाते हैं। पाणिग्रहण हुआ देखकर सभी देवता मुनि आनंदित हो गए। जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। जैसे हिमवान ने शिवजी को पार्वती और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री राम जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में नवीन कीर्ति छा गई। विधि पूर्वक हवन करके गठबंधन किया और श्री राम जी ने पहले सीता जी को जयमाला पहनाई और फिर सीता जी ने श्री राम जी को। सभी ये दृश्य देखकर अपने भाग्य का बखान करने लगे। जय ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर सारे देवता फूल बरसाने लगे। वर और कन्या सुंदर मंडप में फेरे ले रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर फूल बरसा रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी और सीता जी जब फेरे ले रहे हैं, तब उनकी सुंदर परछाई मुनियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी और सीता जी को देख रहे हैं। मुनियों ने आनंद पूर्वक वेदी के फेरे, भंवरे, राय और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के मांग में सिंदूर दिया। ये शोभा किसी प्रकार से भी कहीं नहीं जाती। और फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी और दूल्हा दुल्हन एक आसन पर बैठे। उन्हें देखकर जनक जी बहुत आनंदित हुए। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री राम जी और सीता जी का विवाह हो गया। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह के लिए मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशल ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील, सुख और शोभा की रूपी है, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर शर्माते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदर दुल्हन सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रहे हैं। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी अति आनंदित है। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि वर्णित की गई, उसी विधि से सब राजकुमारों का विवाह हुआ। दहेज का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सारा मंडप सोने और मणियों से भरा हुआ है। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के रेशमी कपड़े जो बहुमूल्य थे, तथा हाथी, घोड़ा, रथ, दास दासिया और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें, अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती ही करना कठिन है। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वो भी बता नहीं पाते। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित्त से सब ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जिसे जो अच्छा लगा उसे वो दे दिया। तब जनक जी ने बड़े आदर, दान और बड़ाई के साथ सारी बारात का सम्मान किया। मुनियों के समूह की पूजा वंदना की। राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे, देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं। क्या अंजलि जल देने से पूरा समुद्र संतुष्ट हो सकता है भला? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर दशरथ जी से आंखों में अश्रु भरकर बोले, आपके संबंधी होने से आज हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों भाइयों को आज से अपने बिना मोल का सेवक समझिए।
मेरी चारों पुत्रियों को अपनी सेविकाएं समझकर इनकी भूल चूक क्षमा करते रहिएगा, कहकर हाथ जोड़ने लगे। फिर दशरथ जी ने समधी जनक जी को सम्मान देते हुए कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? महाराज जनक, आपने आज एक भिक्षक को 4 अमूल्य हीरे दिए हैं, जिनकी चमक से अयोध्या की शोभा चौगुनी हो जाएगी। आज आपके दान से मेरे घर की हर कमी पूरी हो गई। अपने स्नेह और उदारता से आपने सूर्य वंश को मोल ले लिया है, कहकर दोनों समधी गले मिले। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।